वंदे मातरम साथियों, इस वीडियो के भाग 4 में हम जानेंगे जब कोलंबस सन 1492 में अमेरिका पहुंचा तो उसने वहां क्या किया। साथ ही हम जानेंगे वास्को डी गामा के पीछे पीछे अंग्रेज भारत में कब और कैसे आए। यदि आपने इस वीडियो का भाग 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले भाग 1, 2 और 3 देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास में हमें बार बार यह गलत जानकारी दी जाती है कि कोलंबस एक महान व्यक्ति था जिसने अमेरिका की खोज की, जबकि कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को, जिन्हें रेड इंडियन या माया सभ्यता के लोग कहते हैं, उन माया सभ्यता के लोगों को सालों साल लूटा और उसी लूट को समुद्री जहाजों में भर भर के स्पेन लाया। तब स्पेन के लोगों को लगा कि अमेरिका में तो बहुत संपत्ति है। उसके बाद स्पेन की सेना अमेरिका पहुंची और स्पेन की सेना ने 10 करोड़ माया सभ्यता के लोगों को लूटा और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जो कार्य अमेरिका में कोलंबस और स्पेन की सेना ने किया, वही कार्य भारत में वास्को डी गामा ने किया। जब वास्को डी गामा इतना सारा सोना चांदी पुर्तगाल लूट कर लाया, तब पुर्तगाल के लोगों को पता चला भारत के पास तो बहुत अधिक संपत्ति है और भारत की संपत्ति के बारे में उन्हें पहले भी सुना था। महमूद गजनवी नाम का एक व्यक्ति 17 साल तक भारत के एक ही मंदिर को लूटता रहा, लेकिन वह 17 साल में भी उस मंदिर को लूट नहीं सका। उस मंदिर को सोमनाथ का मंदिर कहते हैं, जो गुजरात के पोरावल में स्थित है। महमूद गजनवी हर बार लूटकर अरबों खरबों की संपत्ति अपने साथ ले गया। ऐसा उसने 17 बार किया। यह सारी की सारी जानकारी पुर्तगाल के नागरिकों को थी, लेकिन पुर्तगाल के नागरिकों को इस बात पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब वास्को डी गामा भारत से इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर लाया तो उन्हें महमूद गजनवी की लूट पर विश्वास हुआ। तब उन्हें यह विचार किया, जब भारत के एक मंदिर में इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात है और भारत के एक छोटे से स्थान पर इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात है, तो पूरे भारत में और पूरे भारत के मंदिरों कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात होगा, तो क्यों ना उस भारत को चलकर लूटा जाए। जिस समय भारत में इतनी धन संपत्ति थी, उस समय यूरोप के देश भूखे नंगे थे। जो वे लूटते थे वह उनकी संपत्ति थी। जिन जंगली जानवरों को मारकर वे खाते थे वह उनका भोजन था। तीसरा, उनके पास कोई और कार्य नहीं था। ना खेती थी, ना व्यापार था, ना उद्योग थे और ना ही प्राकृतिक संपदा थी। वास्को डी गामा के नक्शे कदम पर चलते हुए पुर्तगाली लोग भारत में आए और उन्होंने लगभग 70 से 80 वर्षों तक भारत के लोगों को जमकर लूटा। इसके बाद पुर्तगाली चले गए। फिर फ्रांसीसी लोग आए और उन्होंने भी लगभग 70 से 80 वर्षों तक भारत के लोगों को जमकर लूटा। इसके बाद फ्रांसीसी चले गए। इसके बाद डच आए और उन्होंने भारत के लोगों को जमकर लूटा। इसके बाद डच चले गए। जब अंग्रेजों को यह मालूम पड़ा भारत तो सोने का महासागर है, पुर्तगाली भारत का सोना लूट कर ले जा रहे हैं, फ्रांसीसी भारत का सोना लूट कर ले जा रहे हैं, डच भारत का सोना लूट कर ले जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इस लूट में शामिल हो जाएं। फिर अंग्रेज भारत में आए। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत की जनता को हजारों वर्षों तक लूटना ही नहीं, बल्कि इस देश पर अपना राज्य भी स्थापित करना था। इसलिए अंग्रेज दूसरे लुटेरों की तरह सेना लेकर नहीं आए, बंदूक लेकर नहीं आए, तलवार लेकर नहीं आए, जबरदस्ती लोगों को नहीं लूटते थे। तो फिर अंग्रेज भारत में ऐसा क्या लेकर आए जिसके कारण अंग्रेजों ने भारतवासियों को 190 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा और अत्याचार किए। इस बात की पूरी जानकारी इस वीडियो के भाग 5 में मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद।